हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को इस बिना पर जज करते हैं या उनकी काबिलियत को उनके ग्रेड के ज़रिए से मापने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो या टीचर्स की तरफ से हो या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तरफ से हो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस बच्चे को होता है जिसका मवाजना किसी ग्रेड या किसी शख्स के साथ किया जा रहा हो। जब भी कोई शख्स अपने बच्चे से, अपनी बेटी से ये पूछता है कि उसका ग्रेड क्या आया है और वो ए की बजाय कोई दूसरा जवाब दे कि उसका ग्रेड बी या सी आया है, तो तब उस बच्चे की एक नफ्सियाती नशोनुमा शुरू हो जाती है, जिसमें उसे ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारा ए ग्रेड नहीं आया तो इसका मतलब है कि तुम स्कूल लाइफ में फ़ेल हो चुके हो। और इसी तरह से एक बच्चे की ये नफ्सियात डेवलप होना शुरू हो जाती है कि अगर वो दुनिया की कोशिशों में और दुनिया के मकासद में ए ग्रेड नहीं लाकर आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के बाकी जो भी काम हैं, जो भी करियर की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें भी वो फ़ेल ही होगा अगर उसने सबसे पहली पोजीशन हासिल ना की तो। अगर दूसरी तरफ हम एक और मिसाल को लें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान की है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्होंने 900 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग की, लेकिन वो सिर्फ़ चंद ही लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में कामयाब हो सके। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए कि कुरान में अल्लाह ने उन्हें नाकाम नहीं कहा, बल्कि उनकी कोशिश को सराहा है और बाकी आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाल करार दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला का कामयाबी का एक अपना मयार है जो वो अपने बंदों के लिए एक्सपेक्ट करता है। लेकिन हम चौंक दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ नौइयत के लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी अपनी एक नफ्सियात होती है और वो उसी नफ्सियात की बिना पर बाकी इंसानों को और बच्चों को जज करना शुरू करते हैं कि कामयाबी का असल मयार कौन डिसाइड करेगा। ये वो अपने हिसाब से तय करते हैं, ना कि अल्लाह ताला के हिसाब से। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उनमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। अगर हम दुनियावी हिसाब से देखें तो कामयाबी सिर्फ़ तब हासिल होती है जब हम एक ख़ास मकसद को पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक नतीजे से ज़्यादा जो हम कोशिश करते हैं उसकी अहमियत है, क्योंकि नतीजों का मालिक तो अल्लाह ताला है। इंसान नतीजे का मालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे दुनिया के हालात और वाक़यात पर कोई दस्तरस या कोई कंट्रोल हासिल नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मकासद को हासिल करने के लिए जो कोशिशें करते हैं उन्हें सिर्फ़ कोशिश की हद तक ही रखें, तो आप कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होंगे और आप हमेशा ये सोचकर कोई भी काम करेंगे कि नतीजा सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने कोशिश रखी है। जिस तरह वो कुरान पाक में फ़रमाता है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सआ। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए।